तो शुरुआत में हम देखते हैं कि किसी तरह की जंग छिड़ी हुई है। शहर में कहर मचा हुआ है और हर जगह तबाही है। इसी बीच एक जलती हुई बिल्डिंग के अंदर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम चंद्रा है। चंद्रा छुपते हुए किसी बंदे को कॉल लगाती है और कॉल वाला बंदा जिसका नाम प्रकाश है वो चंद्रा से पूछता है कि क्या उसे सामान मिला। इसके जवाब में चंद्रा हाँ कहती है और हम देखते हैं कि चंद्रा के पास एक बैग है जिसके अंदर शायद वही सामान है जिसकी बात हो रही थी। फिर प्रकाश चंद्रा को चेतावनी देता है कि और लोग आने वाले हैं, तो चंद्रा को उनसे बच के निकलना है। तभी एकदम से एक असैसिन यहां आती है जो कि चंद्रा पर हमला करती है, लेकिन चंद्रा किसी तरह उस असैसिन से बचकर भाग निकलती है। अगले सीन में हम चंद्रा को बेंगलुरु में देखते हैं और उसे पिक करने प्रकाश आया है। प्रकाश चंद्रा को लेकर किसी खास जगह पर जाता है जहां एक बूढ़ा इंसान था, और ये बूढ़ा इंसान जिसका नाम टॉम आइजक है वो चंद्रा के लिए नकली पासपोर्ट्स वगैरह बनाता है। टॉम चंद्रा को देखकर कहता है, तुम अभी भी जिंदा हो? तुम बिल्कुल नहीं बदली, पहले जैसे ही दिख रही हो। चंद्रा कहती है, लेकिन आप बूढ़े हो गए हो। दरअसल टॉम बहुत सालों से चंद्रा के लिए पासपोर्ट बनाता है। अब इस जगह पर चंद्रा को एक किताब मिलती है जिसका टाइटल था दे लिव अमंग अस। टॉम कहते हैं कि ये किताब वो चंद्रा के लिए खरीदे हैं, और चंद्रा पूछती है कि किताब का ऑथर जोसेफ डोमिनिक कौन है। इस पर टॉम बताते हैं कि जोसेफ डोमिनिक सिर्फ पेन नेम है, रियल नेम नहीं है, यानी ऑथर कोई भी हो सकता है। टॉम के हिसाब से आज तक वो जितने भी बुक्स पढ़े हैं उनमें से ये वाली किताब इस पर्टिकुलर जॉनरा की सबसे डिटेल में लिखी गई किताब है। इसके बाद टॉम कहते हैं कि अगली बार चंद्रा जब यहाँ आएगी तो शायद टॉम जिंदा नहीं रहेंगे, और तब उनका बेटा चंद्रा की मदद करेगा। तो इसके बाद प्रकाश चंद्रा को एक फ्लैट के पास छोड़ता है जहां वो रहने वाली है। चंद्रा फ्लैट की सफाई करती है, खिड़कियों पर पेपर्स लगाकर उन्हें ढकती है। इस फ्लैट में वार्डरोब के पीछे एक खुफिया कमरा भी था जिसमें कुछ बहुत पुराने सामान वगैरह पड़े थे। इन सामान में एक चाकू भी था जिसे चंद्रा ओपन करके देखती है। अब साफ सफाई के बाद चंद्रा जब खिड़की खोलती है तो ऑपोजिट फ्लैट में रहने वाला एक बंदा उसे घूरता है। चंद्रा भी उसे देखती है, लेकिन फिर उसे इग्नोर करके अपनी विंडो बंद कर लेती है। जो बंदा घूरा था उसका नाम सनी है, और सनी एक नॉर्मल बंदा है जो कि फिलहाल अपने फ्लैट पर पार्टी कर रहा था। सनी के कई दोस्त हैं जिनमें बेनू और नाइजिल हैं। पार्टी के दौरान सनी अपने दोस्त बेनू और नाइजिल को बता देता है कि सामने वाली बिल्डिंग में एक खूबसूरत लड़की रहने आई है। दूसरी तरफ हम चंद्रा को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट पर छोटी मोटी जॉब ले लेती है, और चंद्रा यहाँ काफी स्पेसिफिक थी कि उसे नाइट शिफ्ट ही चाहिए। अब इस रेस्टोरेंट में चंद्रा की एक कोवर्कर थी जिसे सुंदर नामक एक गुंडा परेशान कर रहा था। सुंदर हमेशा उसे प्रपोज करता, जबरदस्ती स्टॉक वगैरह करता, कहता कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम भी मुझसे प्यार करो। एक रात जब सनी, बेनू और नाइजिल कैफे से खा पी के निकलते हैं तो वो अपने सामने 3 लोगों को ऑटो में देखते हैं जो कि एक रैंडम बंदे को बेहोशी की इंजेक्शन देकर उसे उठा ले जाते हैं। अब उठाने वाले गुंडों में सुंदर भी था। जी हाँ, वही सुंदर जो कि चंद्रा की कली को परेशान करता है। नाउ यहाँ सनी एंड फ्रेंड्स कुछ करते नहीं क्योंकि ये तीनों तो नशे में धुत थे। इसके बाद हमें न्यूज का एक सेगमेंट दिखाया जाता है जिसमें बताया जा रहा था कि शहर में अब तक 23 लोग गायब हो चुके हैं, और पुलिस का मानना है कि कोई गैंग लोगों की ऑर्गन ट्रैफिकिंग करने के लिए इन लोगों को गायब कर रही है। यानी वो 3 गुंडे इसी ऑर्गन ट्रैफिकिंग गैंग का हिस्सा थे। ये लोग लोगों को उठाते थे उनके बॉडी पार्ट्स को बेचने के लिए, लाइक किडनी वगैरह। अब एक दिन सनी को अपने घर पर अपनी बिल्ली नहीं मिलती, और ऐसे में सनी बिल्ली को ढूंढने नीचे जाता है। उसे बिल्ली मिल भी जाती है, लेकिन तभी एकदम से बीच सड़क पर एक कार वाला सनी को ठोकने ही वाला था। तभी एकदम से चंद्रा सनी को धक्का देकर कार के रास्ते से हटाती है, और अगले ही क्षण चंद्रा वहां थी भी नहीं। यानी कि दोस्तों, चंद्रा के पास सुपर स्पीड है। वो इतनी तेज थी कि सनी खुद कंफ्यूज था कि उसे वाकई चंद्रा ही बचाई थी या वो ये सब बस इमेजिन कर रहा है। अब अगली सीन में हम एक रैंडम लेडी को देखते हैं जो कि देर रात अपने फ्रेंड के घर जा रही थी, और तभी सुंदर और उसके साथी ऑटो पर इस लड़की का पीछा करने लगते हैं। जाहिर सी बात है कि ये गुंडे इस लेडी को किडनैप करना चाहते थे फॉर ऑर्गन ट्रैफिकिंग। तभी ये लेडी एक पुलिस पेट्रोल कार के पास आ जाती है, और कार में से इंस्पेक्टर नाचियप्पा निकलता है जो कि इस लेडी से उल्टे सीधे सवाल करने लगता है, लाइक तुम देर रात क्यों निकली। ऑटो वाले गुंडे भाग जाते हैं, और ऐसा लगता है मानो नाचियप्पा पुलिस कम और गुंडा ज्यादा है। तभी वहां एक और पुलिस की गाड़ी आती है जिसमें नाचियप्पा की सीनियर इंस्पेक्टर थी, और वो नाचियप्पा को ना सिर्फ डांटती है बल्कि वो उस लेडी को उसके लोकेशन तक छोड़ देती है। खैर, आगे हम सुंदर को फिर देखते हैं जो कि एक बार फिर से चंद्रा की कलीग को परेशान कर रहा था। चंद्रा ये सब देखती है लेकिन बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती। अब यहाँ लड़की सुंदर से फाइनली कह ही देती है कि वो सुंदर को पसंद नहीं करती, और ऐसे में सुंदर तेजाब निकाल लेता है। इससे पहले वो तेजाब से कुछ भयावह करता, चंद्रा तेजी से आती है और वो सुंदर पर हमला कर देती है। तेजाब से चंद्रा और सुंदर दोनों के हाथ जलते हैं, लेकिन चंद्रा बिना किसी दिक्कत के सुंदर को पीटती है, बल्कि वो लिटरली एक हाथ से सुंदर को उठाकर पटक देती है। इसकी परिणाम के अनुसार सुंदर यहाँ से भाग जाता है। नाउ अगली सुबह में हमें इंस्पेक्टर नाचियप्पा को देखते हैं जो कि सुंदर और उसके गुंडे लोगों के ठिकाने पर जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ऑर्गन ट्रैफिकिंग वाले गैंग को कोई गजेंद्र नामक बंदा चलाता है जो कि एक बड़ा गैंगस्टर टाइप है, बल्कि पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व है, और उस बंदे का भाई ही सुंदर है।
नाचियप्पा और उसके जो फेलो ऑफिसर्स हैं, जैसे कि उसकी सीनियर लेडी ऑफिसर, देन जूनियर इंस्पेक्टर जगदीश, सब के सब इस गैंग से मिले हुए हैं और गैंग की किडनैपिंग के कवर अप का काम करते हैं। अब यहाँ नाचियप्पा का ध्यान इस बात पर जाता है कि सुंदर के हाथ में पट्टी लगी है। पूछने पर उसे पता लगता है कि पिछली रात एक लड़की सुंदर को पीटी। वो लड़की अब नॉर्मली स्ट्रांग थी। ऐसे में नाचियप्पा को इस लड़की यानी चंद्रा में इंटरेस्ट आ जाता है और सुंदर नाचियप्पा को चंद्रा के शॉप लेकर जाता है। वहां चंद्रा काम कर रही है और सुंदर दिखा देता है कि हाँ, यही लड़की है। खैर, आगे शिफ्ट खत्म करने के बाद जब चंद्रा ऑटो से घर जा रही होती है तो सेम ऑटो में सनी भी बैठता है। सनी चंद्रा से बातें करने लगता है और बातों बातों में वो चंद्रा को अपने फ्लैट पर हो रही बर्थडे पार्टी में इनवाइट करता है। चंद्रा भी हाँ कहती है और इस सब के दौरान सनी चंद्रा के हाथ का घाव भी नोटिस करता है। पार्टी वाला दिन आता है और चंद्रा सनी के घर बढ़िया ड्रेसअप वगैरह करके आती है। सनी के दोस्त लोग चंद्रा को देख मंत्रमुग्ध हो चुके थे और सभी उस पर लाइन मार रहे थे। इसी पार्टी के दौरान चंद्रा न्यूज़पेपर्स में टॉम आइजैक की न्यूज़ देखती है कि टॉम अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। पार्टी में म्यूजिक जोर से बज रहा था, जिस वजह से नेबर पुलिस बुला लेते हैं। अब पुलिस वालों में और कोई नहीं बल्कि नाचियप्पा और जगदीश आए थे, जिन्हें यहाँ गांजा दारू सब मिलता है। पुलिस इन सबको थोड़ा डराती धमकाती है। नाचियप्पा चंद्रा और दूसरी लड़की को भी हूल देता है। अब उससे पहले चंद्रा रिएक्ट करती नाचियप्पा एकदम से इन सबको वार्निंग देकर निकल लेता है। खैर, पार्टी खत्म होती है और चंद्रा के साथ उसके घर तक नाइजेल भी जाता है। ये देख सनी की थोड़ी जलती है और अगली सुबह सनी को पता लगता है कि नाइजेल अपने घर पहुंचा ही नहीं है। सनी को लगता है कि नाइजेल जरूर चंद्रा के घर पर होगा और ऐसे में वो चंद्रा के घर का दरवाजा नॉक करता है। चंद्रा काफी रूडली सनी को जाने कहती है, लेकिन तभी यहाँ हम प्रकाश को भी देखते हैं जो कि चंद्रा के घर में जाता है और ये सब देख के सनी को शक होने लगता है कि कहीं चंद्रा ऑर्गन ट्रैफिकर तो नहीं जो कि नाइजेल को गायब कर दी। सनी फौरन अपने दोस्त वेणु के पास जाता है और उसे वो बंदा दिखाता है जो कि चंद्रा को बॉक्स डिलीवर किया था। वेणु बताता है कि वो बंदा ड्रग वगैरह सप्लाई करता है। इस तरह के केस में वो जेल भी गया था, मे भी रिसेंटली छूट गया हो। ये सुनकर तो सनी को पक्का लगने लगता है कि चंद्रा कुछ तो गड़बड़ काम करती है। उस रात चंद्रा सनी को सॉरी कहने उसके फ्लैट पर आती है। सॉरी क्योंकि दिन में वो सनी पर चिल्ला दी थी। इसके बाद चंद्रा अपने काम पर निकलती है और सनी चुपचाप चंद्रा का पीछा करता है। रास्ते में सुंदर और उसके गुंडे चंद्रा को पकड़ने के लिए रेडी थे क्योंकि सुंदर को चंद्रा से बदला लेना था। बस फिर क्या था, सुंदर चंद्रा को बेहोशी की दवा दे देता है और उसे ऑटो में डाल लेता है। यहाँ नोट करने वाली बात यह थी कि बेहोश होते होते भी चंद्रा में इतनी ताकत थी कि वो रेजिस्ट करते हुए ऑटो के मेटल रॉड्स मोड़ दी थी। अब ये सब कांड सनी भी देखता है, लेकिन इससे पहले सनी कुछ कर पाता, सुंदर और उसके गुंडे चंद्रा को अगवा करके ले जाते हैं। यहाँ से सीन रैंडमली चेंज होकर एक बूढ़े आदमी पर आता है जिसका नाम कुरियन है। कुरियन अपनी ग्रैंड डॉटर को एक कहानी सुनाने लगता है जो कि यक्षी के बारे में थी। वो बताते हैं कि हजारों साल पहले इस शहर की जगह एक विशाल जंगल हुआ करता था और तब यहाँ एक राजा का शासन था जिसके पास एक भव्य महल था। महल के करीब ही एक काली माँ की मंदिर थी जहाँ राजा रोज पूजा करने जाता था। इसी जंगल में एक ट्राइब भी था जिसमें एक बच्ची थी और ये बच्ची हमेशा अपने दोस्तों के साथ राजा को पूजा करते देखती थी। इन बच्चों को मंदिर में जाना अलाउड नहीं था क्योंकि मंदिर में सिर्फ राज परिवार के लोग या कुछ बड़े लोग ही जा सकते थे। एक दिन बच्ची चुपके से मंदिर में चली जाती है और वो घुंघरू का एक टुकड़ा उठा लेती है। तभी पंडित जी आ जाते हैं और ऐसे में बच्ची घुंघरू का वो एक टुकड़ा लेकर भागती है। वो इस टुकड़े को अपनी ट्राइब की देवी के पैर में बांध देती है। अब जब राजा को ये सब पता लगता है तो वो एकदम आग बबूला हो गया, इतना कि वो ट्राइब के बच्चे और उनके परिवार को खत्म करने लगा, जंगल में आग लगाने लगा, उस पेड़ तक में आग लगाने की कोशिश किया। ऐसे में बच्ची, उसकी फैमिली और ट्राइब के कुछ और लोग एक केव में जाकर छिप जाते हैं। इस केव में बच्ची इधर उधर घूमते हुए थोड़ा दूर आ गई और यहाँ उसे एक लेडी की मूर्ति दिखती है जिसका सर टूटा हुआ था। तभी एकदम से एक चमगादड़ इस बच्ची को काट लेता है जिससे वो चीखती है। इसी टाइम पर राजा के लोग केव में आते हैं और सभी ट्राइब वाले लोगों को उठा ले जाते हैं। बचती है तो सिर्फ बच्ची, क्योंकि वो केव के काफी अंदर आ चुकी थी। वो बच्ची परिवार को ढूंढते हुए जंगल जाती है जहां फाइनली उसे अपनी माँ पिता मिलते हैं, लेकिन वो लोग राजा के लोगों के कैद में थे। राजा तो कई ट्राइब वाले लोगों को निपटा भी चुका था। बच्ची तुरंत माँ पिता की तरफ भागती है, लेकिन उसे राजा के लोग रोकते हैं। अजीब बात यह थी कि ये बच्ची दो बड़े लोगों को अकेले धक्का दे पा रही थी। ऐसे में राजा का एक सैनिक बच्ची को भाला से स्टैब करके समाप्त कर देता है। देन राजा बच्ची के पिता को भी निपटा देता है, लेकिन अगले ही क्षण हम इस बच्ची को देखते हैं जो कि भाला लिए ऐसे खड़ी थी मानो से कुछ हुआ ही नहीं। वो एकदम से उछल उछल के राजा के सभी लोगों को खत्म करने लगती है। चमगादड़ के काटने से बच्ची के अंदर सुपर नेचुरल पावर्स आ गई हैं। अब राजा बच्ची के सामने उसकी माँ को खत्म कर देता है और ऐसे में बच्ची और गुस्सा हो जाती है। फिर राजा के ऊपर झपट पड़ती है, उसका खून पी के उसे निपटा देती है। खून पीने से बच्ची के जो घाव थे ना वो भी भर रहे थे। बच्ची की मां खत्म होते हुए कहती है कि उसे ये ताकत लोगों की भलाई करने के लिए मिली है। हम ये भी जान पाते हैं कि नीली का नाम नीली है। धीरे धीरे नीली बड़ी हो गई और हमेशा लोगों की मदद करती थी। उसे सूर्य की रोशनी बर्दाश्त नहीं होती थी और वो सदियों तक ना एज करी ना ही मरी, यानी काइंड ऑफ इमॉर्टल। उसके जितने दोस्त थे वो सब उसे छोड़कर जाने लगे क्योंकि वो तो मॉर्टल्स थे। जैसे स्टार्ट में हम बच्ची के साथ एक डॉग को देखते हैं, वो भी खत्म हुआ। नीली अलग अलग देश घूमी, यात्रा करी और वो जब भी कहीं जाती वो वहां के सबसे बुरे इंसान का खात्मा करती है। नीली बुरे लोगों का खून पीती है और जंगल के लोगों के लिए वो गॉडेस जैसी हो गई, जिसे सब यक्षी कहते हैं। और कुरियन के हिसाब से ये कहानी सच्ची है।
कुरियन आगे बताता है कि नीली की कमजोरी भी है, जिसके बारे में कथनार प्रीस्ट को पता था और नीली को पकड़ने भी आया था। हमें दिखाया जाता है कि कथनार प्रीस्ट नीली के हार्ट में स्टैब करता है और दोस्तों नीली और कोई नहीं बल्कि चंद्रा है। दिस मीन्स कि चंद्रा कई सौ साल मे भी हजारों साल से जिंदा है और वही है यक्षी। वहीं दूसरी तरफ हम सुंदर को देखते हैं जो कि बेहोश चंद्रा को लेकर एक सुनसान एरिया में आ गया था। यहाँ हम दो डॉग्स को भी देखते हैं, एक डॉग जिसका एक पाँव नहीं था एंड देन एक रैंडम कुत्ता जो कि बहुत भौंक रहा था। सुंदर रैंडम कुत्ते को निपटा देता है और इसी बीच चंद्रा को होश आता है। सुंदर यहाँ चंद्रा को थप्पड़ मारता है जिससे चंद्रा के एक आंख का लेंस गिर जाता है और हम देख पाते हैं कि चंद्रा की आईज अजीब कलर की है, मतलब वही ग्रे कलर की जो कि नीली की थी, क्योंकि नीली ही चंद्रा है। फिर एकदम से चंद्रा सुंदर पर हमला करके उसका खून पी जाती है, देन सुंदर के दोस्त को भी निपटा देती है। तभी सनी यहाँ आ जाता है जो कि चंद्रा को बचाने के लिए यहाँ तक भागते हुए आया था। और सनी जब ये सब तमाशा देखता है तो सनी को इतना डर लग जाता है कि वो बेहोशी हो जाता है। नाउ जब सनी को होश आता है तो चंद्रा उसे दो ऑप्शन देती है, पहला कि वो चंद्रा की मदद करे लाश के ठिकाने लगाने में, और दूसरा ऑप्शन कि वो भी लाश बन जाए। ऐसे में ऑफकोर्स सनी फर्स्ट ऑप्शन लेता है और सनी बहुत डरा हुआ था। सनी देखता है कि कैसे चंद्रा एकदम उछल उछल के लाश को एसिड वाले फैक्ट्री में डंप कर रही थी। वो कितनी भी ऊंचाई से कूद रही थी और उसे कुछ हो ही नहीं रहा था। इसी सब के बीच सनी को वेनू का कॉल आता है, लेकिन कॉल चंद्रा पिक करके कह देती है कि सनी मेरे साथ है। ये सुन के वेनू खुश हो जाता है, थिंकिंग कि फाइनली सनी चंद्रा को सेट कर लिया है। लाश को ठिकाने लगाने के बाद चंद्रा सनी को अपने अपार्टमेंट में लेके जाती है और अपार्टमेंट के विंडोज के पेपर्स फाड़ के सनी वेनू को इशारे से बुलाने लगता है। वेनू सनी को देखता है, लेकिन वो तो सोचता है कि सनी और चंद्रा इंटीमेट हो रहे होंगे। नाउ पेपर फटने से सूर्य की रोशनी चंद्रा पर गिरती है जिससे उसका स्किन बर्न होता है। ये देख सनी डर जाता है। इनफैक्ट सनी को चंद्रा के फ्रिज में ब्लड बैग्स मिलते हैं जिससे खून पीकर चंद्रा हील भी हो जाती है। थोड़ी देर बाद वेनू यहाँ आता है क्योंकि सनी का फोन ऑफ था और वेनू के पास सनी के पापा का कॉल आ रहा था। यहाँ वेनू चंद्रा की दे लिव अमंग अस वाली बुक से एक फोटो निकालता है, लेकिन इससे पहले वेनू फोटो देखता चंद्रा वो फोटो उससे छीन लेती है। वेनू और सनी के जाने से पहले चंद्रा सनी को वार्न करती है कि वो उसकी सीक्रेट किसी को ना बताए। दूसरी तरफ नाचियाप्पा उस जगह जाता है जहां चंद्रा सुंदर और उसके साथी को निपटा दी थी। वहां उसे चंद्रा की एक आंख की कॉन्टैक्ट लेंस मिल जाती है। न उस रात चंद्रा सनी को लेकर एक जगह जाती है जहां हम वो पेड़ देखते हैं जिस पर हजारों साल पहले ट्राइब वाले लोग पूजा करते थे अपने देवी की। यानी कि 1000 साल बाद भी भले ये पेड़ आधा कटा हुआ है लेकिन स्टिल एग्जिस्ट करता है। न चंद्रा यहाँ उस बंदे से मिलती है जो कि चंद्रा को बैग वाले पार्सल देता था। और अब तक आप समझ ही गए होंगे कि इस पार्सल वाले बैग में और कुछ नहीं बल्कि ब्लड बैग्स होते थे जिस पर चंद्रा फीड करती है। चंद्रा सनी को यह भी बताती है कि ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप सबसे प्योर है और सबसे बढ़िया टेस्ट करता है। एंड द फनी थिंग इज कि सनी का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव ही था। चंद्रा सनी से यह भी कहती है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो सनी पर हमला नहीं करेगी। नचियाप्पा एक बंदे को ढूंढ लिया था जो कि उस रात चंद्रा की किडनैपिंग देखा था, साथ ही वो सनी को भी देखा था। ये बंदा नाचियाप्पा को सब बता देता है जिससे नाचियाप्पा का शक चंद्रा और सनी पर जाता है। ऐसे में जब चंद्रा अपने फ्लैट में नहीं थी तो नाचियाप्पा उसके फ्लैट के दरवाजे का लॉक तोड़कर अंदर घुसता है। यहाँ उसे ना सिर्फ मिसिंग कॉन्टैक्ट लेंस का दूसरा लेंस मिलता है बल्कि फ्रिज में ब्लड बैग्स भी दिखते हैं। तुरंत इस जगह पर बैकअप बुलाता है, लेकिन तभी नीली चंद्रा यहाँ आ जाती है। नाचियाप्पा चंद्रा पर गोली चलाता है लेकिन चंद्रा इजीली बुलेट्स डॉज करती है। देन वो नाचियाप्पा के हाथ पर काट भी लेती है, लेकिन अब तक गोली की आवाज सुनकर सनी यहाँ आ गया था। ऐसे में सनी को एक गोली लग जाती है जिससे चंद्रा का ध्यान सनी पर जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर नाचियाप्पा खिड़की से कूदकर भाग निकलता है। न चंद्रा इंजर्ड सनी और उसके दोनों दोस्त के साथ एक अबैंडन्ड हॉस्पिटल जैसी जगह पर पहुंचती है जिसका नाम था माइकल्स हेल्थ सेंटर। यहाँ कोई नहीं था और ऐसे में बेनू और नाइजिल भड़कने लगते हैं। तभी चंद्रा इन्हें अपनी पावर्स का प्रदर्शन देती है जिससे दोनों शांत होते हैं। चंद्रा इन दोनों की मदद से सनी को पानी चढ़ाती है, मरहम पट्टी करवाती है एंड देन प्रकाश को कॉल करती है। प्रकाश कहता है कि चंद्रा को इस सब में माइकल को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था, एज वो थोड़ा अजीब सा ही है। अब माइकल कौन है वो तुरंत आपको पता चल जाएगा। फॉर नाउ टीवी पर चंद्रा और सनी की फोटोज आ रही थी सेइंग कि चंद्रा टेररिस्ट है और उसके घर से कई फेक पासपोर्ट्स मिले हैं। यानी कि हर जगह न्यूज चैनल पर यह बात फैल गई थी कि चंद्रा वांटेड है, टेररिस्ट है। ऐसे में प्रकाश चंद्रा को कहता है कि उसे यहाँ मुथ्थू का साथ देने के लिए बुलाया गया है और उसे तुरंत जॉनी के पास जाना चाहिए। दूसरी तरफ हम नाचियाप्पा को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में मरहम पट्टी करवा रहा था और सीनियर ऑफिसर आकर उस पर लाती है, सेइंग कि वो चंद्रा को भागने कैसे दिया। इससे नाचियाप्पा को गुस्सा आता है क्योंकि उसकी सीनियर हमेशा उसे ऐसे ही नीचा दिखाती रहती थी। न हॉस्पिटल में नाचियाप्पा के बर्ताव बदलने लगते हैं जहां अब उसे खून पीने की तलब हो रही थी। यहाँ कुरियन नाचियाप्पा से मिलने आता है, सेइंग ही इज हिज फैमिली डॉक्टर, क्योंकि कुरियन को चंद्रा वाले पूरे इवेंट्स में दिलचस्पी आ गई थी। इनकेस आप सोच रहे हैं कि कुरियन को चंद्रा के बारे में कैसे पता, तो वेल फिलहाल पूरे शहर को उसके बारे में पता है एज वो न्यूज पर आ रही थी और कुरियन को शक था कि हो सकता है ये नीली है। कुरियन यहाँ नाचियाप्पा का थोड़ा ब्लड लेता है और उसे वार्न भी करता है कि शायद वो इन्फेक्ट हो गया है और वेम्पायर बन सकता है।
दूसरी तरफ चंद्रा सनी को बताती है कि अगर वो किसी को काट ले तो इंसान तड़प तड़प के मर जाता है, जैसे रेबीज में होता है। लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में इंसान उसकी तरफ बन जाएगा, स्पेशली तब जब इंसान एकदम टीटोटोलर हो, यानी शराब सुट्टा वगैरह ना कभी पिया हो ना पीता हो। इसका मतलब ये है दोस्तों कि नाचियाप्पा टीटोटोलर था विद अ वेरी हेल्दी बॉडी, और इसलिए वो कन्वर्ट होने लग गया था। नाउ कमिंग टू पुलिस, इन्हें तो हॉस्पिटल वाली लोकेशन की इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, तो जगदीश यहाँ कुछ पुलिस वालों के साथ पहुंचता है। वो पुलिस वाले चंद्रा के सर में गोली मार देते हैं, जिससे चंद्रा गिर जाती है। ऑफकोर्स खत्म नहीं हुई है, बेहोश हुई है। तभी एंट्री होती है माइकल की। जी हाँ दोस्तों, माइकल एकदम किसी नटखट मैजिशियन की तरह था, जहां वो इन पुलिस वालों को खूब नचाता है। माइकल कभी गायब हो जाता है, कहीं और से निकलता है, कुछ अजीब बातें बोलता है, फनी बातें करता है, पुलिस वालों को इल्यूजन में डाल देता है एंड ऑल दैट। माइकल यहाँ एक पुलिस वाले को मेंटली डिसोरिएंट कर देता है और एक के पैर में नाइफ मरवा देता है। इन शॉर्ट दोनों को फंसा लेता है। माइकल चंद्रा के सर से गोली निकालता है, जिससे चंद्रा होश में आती है। फिर माइकल, चंद्रा, सनी और उसके दोनों दोस्त गाड़ी में यहां से निकल लेते हैं। इनके जाने के बाद इस लोकेशन पर नाचियाप्पा आता है, जो कि अब काफी हद तक यक्षा या वेम्पायर बन चुका था। वो इंजर्ड पुलिस वाले के खून पर फीड करके हील भी कर जाता है। यहाँ नाचियाप्पा की सीनियर आकर उस पर गोली चलाती है, लेकिन इससे नाचियाप्पा को कुछ नहीं होता। इनफैक्ट वो सीनियर ऑफिसर तक को निपटा के यहाँ से निकल लेता है। दूसरी तरफ चंद्रा, माइकल, सनी और उसके फ्रेंड्स होली ग्रेल कैफे जाते हैं, जो कि इन सुपरनैचुरल बींग्स का अड्डा था। यहाँ जॉनी इनका स्वागत करता है, और यहाँ एक सीक्रेट बेसमेंट थी, और प्रकाश का प्लान था कि कुमार चंद्रा को न्यू पासपोर्ट वगैरह देगा ताकि वो इंडिया से निकल जाए। कैफे में जॉनी सब कुछ कोऑर्डिनेट कर रहा था, और यहाँ रिवील किया जाता है कि जॉनी एक्चुअली में काथनाड का डिसेंडेंट यानी वंश है। सोचने वाली बात यह है कि काथनाड इंसान होकर इतने वर्षों तक तो नहीं जी सकता, तो ऐसे में उसका जो वंश है वो उसके काम को संभाल रही है। वैसे जॉनी यहाँ एक और बात रिवील करता है। बात यह कि सुंदर का भाई गजेंद्रन, जो कि ऑर्गन ट्रैफिकिंग का मेन बंदा है और वो बड़ा मिनिस्टर भी है, उसके लिए चंद्रा को मारना अब पर्सनल मिशन बन चुका है, और इसीलिए वो होम मिनिस्टर तक से बात करके गरुड़ फोर्स को इन्वॉल्व कर लिया है। यानी किसी भी वक्त चंद्रा पर गरुड़ फोर्स का हमला होगा। अब इस सब के बाद चंद्रा और बाकी लोग बेसमेंट में जाते हैं, और बेसमेंट में चंद्रा रिवील करती है कि कोई अगर न्यूली वैम्पायर बनता है तो कुछ साल तक उसे सूर्य की रोशनी से प्रॉब्लम नहीं होती। इनफैक्ट इनिशियल स्टेज में पावर भी बहुत ज्यादा रहती है। धीरे धीरे ओवर टाइम पावर स्टेबलाइज होती है और सनलाइट से प्रॉब्लम्स शुरू होती है। यानी कि नचियाप्पा फिलहाल ना सिर्फ स्ट्रांग है, बल्कि वो सनलाइट में घूम भी सकता है। यह चंद्रा वो फोटो भी रिवील करती है जो कि उसकी बुक में होती है, और इस फोटो में सनी ही था, लेकिन पुराने अंदाज में। दरअसल 1905 के टाइम पर चंद्रा को एक ब्रिटिश ऑफिसर से प्यार हो गया था, जिसका नाम माइकल जोसेफ था। एक बार एक सोल्जर चंद्रा पर पीछे से गोली चला गया, और उसे बचाने माइकल जोसेफ बीच में आ गया था, जिससे वो बच नहीं सका। अब उसकी शक्ल हूबहू सनी से मिलती थी, और इसीलिए चंद्रा को सनी पसंद था। दूसरी तरफ नचियप्पा के अंदर गॉड कॉम्प्लेक्स आ चुका था, और ऐसे में वो अपनी मां को कन्वर्ट करने के चक्कर में उन्हें ही समाप्त कर दिया। नचियप्पा को चंद्रा को निपटाना था, और वो इन सुपरनैचुरल लोगों के लीडर को ढूंढना चाहता था। इन शॉर्ट कैफे की तरफ पुलिस आ रही थी, गरुड़ फोर्स आ रही थी, गजेंद्रन के लोकल गुंडे आ रहे थे, और नचियप्पा सब एक साथ आ रहे थे। और इन सब का मकसद सिर्फ एक था, चंद्रा की मौत। तो इसके बाद गरुड़ फोर्स यहाँ आती है, और चंद्रा अकेले सबको निपटा देती है। ये पूरा एक्शन सीन है, तो मैं उसे डिस्क्राइब नहीं कर रहा। तभी अचानक से गजेंद्रन के गुंडे आकर चंद्रा को गोलियों से भून देते हैं। इसके बाद ये गुंडे चंद्रा के दिल पर वार करने लगते हैं, और दिल पर वार होने से चंद्रा खत्म हो सकती थी, क्योंकि यही उसकी कमजोरी थी। ऐसा लगता है मानो ये चंद्रा का अंत है, लेकिन सनी चंद्रा की तरफ एक ब्लड बैग फेंक देता है। ब्लड बैग से खून पीकर चंद्रा ना सिर्फ हील करती है, बल्कि गुंडों को निपटा देती है। इसके बाद यहाँ नचियप्पा आता है, और वो चंद्रा से भिड़ जाता है। नचियप्पा चंद्रा पर भारी पड़ रहा था, और ऐसे में सनी नचियप्पा पर ढेर सारी गोली चलाता है। इससे नचियप्पा गिर जाता है, लेकिन इससे पहले चंद्रा चाकू से उसके हार्ट पर वार करती, नचियप्पा वापस उठ चुका था, और वो चंद्रा पर हमला कर देता है। एक पॉइंट पर वो चाकू से चंद्रा के दिल पर हमला करने बढ़ता है, लेकिन बीच में सनी आता है, और सनी के आगे बेनू कूद जाता है, जिससे चाकू बेनू के पीठ पर लगता है। इसी मोमेंट का फायदा उठाकर चंद्रा बेनू की पीठ से चाकू निकालकर नचियप्पा के दिल में घुसेड़ जाती है, जिससे नचियप्पा निपट जाता है। इसके बाद तुरंत नचियप्पा की लाश को एक मॉर्ग में रख दिया जाता है, और वहां किसी तरह का सील लगाया जाता है। देन वो वक्त आ गया था जब चंद्रा को यहां से भागना होगा। जाने से पहले चंद्रा कहती है कि सनी ना उससे मिल सकता है, ना ही कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन चंद्रा उसके लिए वापस जरूर आएगी। दोनों हक करते हैं, और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए।